डाउट्स हम लोग जो है सर लॉग के डाउट्स 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे ना बोथ साइड में। ठीक है, तो जिसको आता है वो करने स्टार्ट करे अपना जल्दी से। सर 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। हेलो, ठीक है, किसका किसका हो गया? सिर्फ सर हो मैसेज गया। से रिस्पॉन्स करिए, क्योंकि आप लोग का नेट नहीं काम कर रहा है, आवाज नहीं आ रही आप लोग की सही से। ओके, अंशुमन का हो गया, सूर्यवंश का हो गया। बता कौन बोल रहा है बेटा, बताइए। ओके, तो काफी सारे लोगों का हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27ab लिखा हुआ है। उसमें करना कुछ नहीं है, इसको करने के लिए आपको a माइनस बी समथिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लीजिए। तो ये काफी सारे बच्चों का ऑलरेडी हो गया है। अब जिसका नहीं हुआ है वो अपना देख लें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये 25ab हो गया। ठीक है सर, अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं इसमें। सर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों बनाया? बेटा जो प्रूफ करना है उसको देखो क्या प्रूफ करना है, और ऐसा हमने सेम एज इट इज आपको पहले कराया है। तो आप अपने नोट्स को भी देखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं घर पे। ये हो गया, ये तीन टर्म्स हैं, तो ये हो गया log a प्लस log b प्लस log c। अब ये हो गया 2 टाइम्स log a माइनस b इज इक्वल टू इसको लिख दो, 25 को लिख दो log 5 का स्क्वायर, और 2 को बाहर ले आओ तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 5 प्लस log a प्लस log b। तो ये जिसका डाउट है वो बच्चा बस ध्यान से देखिए अपना। यहाँ पे 2 यहाँ कॉमन ले लो, log a माइनस b माइनस log 5 इज इक्वल टू log a प्लस log b। अब ये हो गया log ऑफ a माइनस b बाय 5, और 2 को आप उधर ले जाइए। जब आप 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स log a प्लस log b। तो हमको जो प्रूफ करना था ये क्वेश्चन हो गया है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको करा रखा है। बस वहां पे a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी। तो वहां पे हमने जब आपको क्लासरूम प्रोग्राम में कराया था तो वहां पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनवाया था, यहाँ पर a माइनस बी। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो ये जिसका डाउट था उसको समझ में आ गया। सर बोलो बेटा। हेलो सर, अगर log a प्लस बी अपॉन 5 प्रूफ करना होता तो हम लोग सर प्लस 2ab लेते ना बोथ साइड में। यस बेटा, यस बेटा, यस। ओके सर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। सर हम इसको डायरेक्टली a माइनस बी इक्वल्स टू 5 रूट ए बी नहीं ले सकते? हाँ, आपका प्रूफ जो करना है वो आना चाहिए, चाहे आप जैसे भी करिए। सर ठीक है, जो प्रूफ करना है वो आना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर जो आपने log a माइनस बी का होल स्क्वायर log 25ab लिखा है सर, उसके नीचे वाले स्टेप में सर आपने ये प्लस log a प्लस log b कर दिया। क्या बेटा ये प्रॉपर ये कैसे स्टेप आ गया? दोनों तरफ मैंने लॉग लिया है, तो लॉग लेने पे ये आ गया। अब ये लॉग ए बी सी है, ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लॉग ए बी सी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो लॉग 25 प्लस लॉग ए प्लस इस तरह से किया है। ओके, मैं इस प्रॉब्लम को अब रिमूव कर रहा हूं।
तो जिसने नोट कर लिया है ठीक है, जिसने नहीं नोट किया है वो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोग इतने इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि हम क्लास में ही आपको समझा चुके हैं कैसे करने हैं। चलिए ठीक है, तो भी हम बता देते हैं आपको। सर यस बेटा बताइए। सर अगर जैसे इसमें a प्लस बी निकालना होता तो ऐसे ही करते और प्लस 2a भी करते। यस बेटा बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और यस सर फिर तो 29a भी आ जाता, तो सर उसको किसकी पावर लिखते? बेटा जो 29 नहीं होता तब यहाँ पर वो क्वेश्चन दूसरा होता है, ये क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन इस तरह से सेट किए जाते हैं ताकि जो प्रूफ करना है वो आ जाए। ओके सर। ठीक है ना। जो प्लस 2ab दोनों तरफ ऐड करने वाला क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में कराया था, तो आप अपने नोट्स देखिए, वो दूसरा क्वेश्चन था। ओके ठीक है ना। तो क्वेश्चन सेट करके दिए जाते हैं ताकि जो प्रूफ करना है वो आ जाए। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कुछ भी चाहे और कुछ भी बन जाए। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता तो हम यहाँ पे चेक करते, लॉग के न्यूमरेटर में a प्लस बी होना चाहिए था, तभी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ a माइनस बी है तो मैंने उस तरह से वर्किंग की है यहाँ पर। ठीक है ओके। अब मैं इसको, काफी टाइम हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉग a और क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 7 y की पावर 8 डिवाइडेड बाय क्यूब z की पावर 1/4। इस तरह से लिख दीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्यूब रूट मतलब होल पावर में 1/3। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ठीक है। z का फोर्थ रूट है तो मैंने उसकी पावर में 1/4 कर दिया है, और पूरे का क्यूब रूट है तो मैंने पावर में 1/3 कर दिया है। अब जो पावर है बेटा वो बाहर आ जाएगी, तो जब पावर बाहर आ जाएगी तो ये बन जाएगा 1/3 log a। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, x की पावर 7 y की पावर 8 होल डिवाइड बाय z की पावर 1/4। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद बेटा log की प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, जैसे आप लगाते हैं log x अपॉन y क्या होता है, log x माइनस log y। तो उसको आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, log x माइनस log y। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया। अभी एक बार प्रॉपर्टी log x इंटू वाई वाली भी लगेगी, तो log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा log x की पावर 7 प्लस log y की पावर 8 माइनस log z की पावर 1/4। अब जो पावर होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, तो मैं पावर वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा देता हूँ। तो ये हो जाता है 7 log x प्लस 8 log y माइनस 1/4 log z। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये किसी बच्चे का डाउट था तो मैंने ये भी डाउट सॉल्व कर दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा इसमें पूछ सकता है। इस 1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 4 3 12 log z। ये बेटा आपका आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था करने के लिए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, इसमें प्रूफ नहीं करना था, बस इतना ही करना था सर, डिराइव करना था क्या इसको सर? बेटा जो हमने क्वेश्चंस भेजे आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चंस देखो अपना, जो मैंने क्वेश्चन भेजा है। तो क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया था, तो जब क्वेश्चन में आपने इसको सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफाई करने पर आपका ये आंसर आया है। सर मतलब वो प्लस का साइन नहीं था सर, डिवीजन का। हाँ बेटा ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन है सबसे ऊपर, प्लस नहीं है, डिवीजन है ये। वो शायद छोटा सा आपको कम समझ में आ रहा है, डिवीजन है वो। यस वो प्लस लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग रिमूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट अब हम लोग करने जा रहे हैं। वो नेक्स्ट डाउट भी काफी इजी है आपका। तो जो नेक्स्ट डाउट है वो, बल्कि मैंने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं उसकी पूरी हिंट भी दे रखी है उसमें, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, जो a है वो है 1 प्लस log x y z, ये आपका a है। सिमिलरली जो आपका b है, तो चलो मैं a को पहले सिंप्लीफाई करता चला जा रहा हूँ। क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला है, शायद ये 9th क्वेश्चन है सबसे लास्ट वाला, तो मैं इसको करता चला जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले a को इस तरह से लिख लीजिए, जो 1 है 1 को आप ऐसे लिख लीजिए, ये देखिए 1 को आप इस तरह से लिख लीजिए, 1 को आप इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log a प्लस log b, तो ये होता है log a इंटू b, यानी ये हो जाएगा x y z। ये आपका a आ गया, ठीक है, ये आपका a आ गया। अब इसमें दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x x y z। हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया इसको, और यहाँ से 1 बाय a की वैल्यू आ गई। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x y z नीचे आ जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो मैंने ये 1 बाय a की वैल्यू निकाली। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके पास b गिवन है, फिर आप b को भी लिखेंगे, फिर b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली आप b की वैल्यू निकालेंगे, तो b के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे। आपके पास b क्या गिवन है, b आपके पास ये गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 को इस तरह से लिख दीजिए, ये 1 को लिखने का पैटर्न हो गया। फिर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए। जब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा log y x y z। फिर इसमें दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो जो b की वैल्यू आ रही है, जो b की वैल्यू आ रही है वो आपके सामने मैंने लिखी है, वो b की वैल्यू आ रही है log y x y z। और जब आप इसमें दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। इसकी पूरी हिंट आपकी मैंने आपको दे रखी थी ऑलरेडी। अब आप क्या करिए, 1 बाई बी की वैल्यू आ गई आपके पास, तो 1 बाई बी की वैल्यू लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लिख दीजिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा और वाई इधर आ जाएगा। उसी तरीके से बेटा आप 1 बाई सी भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो जब 1 बाई सी लिखेंगे तो वो ये एक्स वाई जेड और यहाँ पे जेड आता है। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसमें पूरी तरीके से हिंट भी गिवन थी, उसमें यही हिंट गिवन है। अब आप 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी को कैलकुलेट करिए। देखिए 1 बाई ए क्या है, 1 बाई ए की वैल्यू लिखिए। 1 बाई ए की वैल्यू है log x x y z, ठीक है। यस बेटा अक्षत आपने कर लिया है। और उस तरह से फिर 1 बाई बी की वैल्यू गिवन है बच्चों, 1 बाई बी की वैल्यू ये गिवन है, और बेटा 1 बाई सी की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है लॉग की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड और ऊपर भी log a प्लस log b प्लस log c, इसका मतलब log a b c, दैट मीन्स इज इक्वल टू ये क्या होता है 1 होता है। तो आपका बेटा आ गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बेटा 1 आ गई ये कैलकुलेट होकर के। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो जो प्रूफ करना है वो आपका आ जाएगा। यस बेटा नंदिनी, ओके। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, हो गया। तो जो प्रूफ करना था वो हमको यही प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब हम एनसीईआरटी उठा रहे हैं, जो डाउट्स आपके आए हैं उसमें भी वो भी हम देख लेते हैं। हेलो
यस बेटा, बेटा कोई ऊपर नीचे आवाज मत निकालो वरना हम फिर रिमूव कर देंगे, दोबारा एंट्री नहीं देंगे हम, क्योंकि हम सबको बार बार जो हट जाता है हम बार बार सबको एंट्री दे देते हैं। चलो अब हम लोग आगे करते हैं। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है दोबारा, बल्कि इस क्वेश्चन का पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म ही मैंने आपको दे दिया था, तो अगर किसी को अभी भी समस्या है तो हमसे क्वेश्चन में दोबारा पूछ ले, मैं उसको समझा दूंगा। सर। यस बेटा बताइए। सर। हाँ हाँ बोलो। सर लास्ट लाइन में एक बार बता दीजिए। लास्ट वाला स्टेप देखो बेटा, अभी हम बताएंगे। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने 1/a 1/b और 1/c को इनको ऐड किया है। तो बेटा ये देखो, ये 1/a की वैल्यू है, ये है 1/a की वैल्यू, ये बेटा 1/b की वैल्यू है और ये बेटा 1/c की वैल्यू है। अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो बेटा जैसे हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था ना, उसका प्रूफ भी कराया था कि log x प्लस log y क्या होता है, log xy होता है, और बेस जो उसका रहता है वो वहीं पे आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या है, log x प्लस log y प्लस log z, तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा log x y z, और जो उसका बेस था वो x y z है, वो वही बना रहेगा। और मैंने बताया था कि अगर बेस और उसका एक्सपोनेंट सेम हो जाता है तो उस log की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो बेटा वो 1 आ गया। ठीक है, ठीक है सर, आ गया ना। ओके बेटा। हेलो। ठीक है, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब हमारे पास एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लीनियर इनइक्वालिटीज की हैं, तो हेडिंग डालिए आप सब लोग, अब हेडिंग डालिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सब लोग हेडिंग डालिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, सब लोग यहां पर हेडिंग डालिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम यहां पे करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, जिसके पास एनसीईआरटी है वो अपनी एनसीईआरटी भी पिकअप कर सकता है। क्वेश्चन में करा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन सब लोग लिखिए। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इन एन एक्सपेरिमेंट, चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। इन एन एक्सपेरिमेंट a solution of hydrochloric acid is to be kept between degree and 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लाई करता है। अगर सेंटीग्रेड का आपको मेजरमेंट गिवन है बिटवीन 30 to 35, तो यहाँ पे बच्चों आपको फ़ारेनहाइट का रेंज कैलकुलेट करना है। तो आपका क्वेश्चन है, what is the range of temperature in degree Fahrenheit, ये आपको निकालना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में रेंज कितनी होगी अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में रेंज गिवन है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, जो रिलेशन होता है वो आपके पास गिवन है। ये रिलेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9, F/9, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू
ओके, काफी सारे बच्चों ने आंसर इसका निकाल लिया है, अच्छी बात है। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन गिवन है और आपको डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, काफी इजी सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या गिवन है। यस बेटा, आप लोग का सबका सही है, गुड हरप्रीत। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन है वो गिवन है कि जो सेंटीग्रेड है वो सेंटीग्रेड किसके बीच में लाई करता है, वो लाई करता है 30 to 35 के बीच में लाई करता है। और अगर सेंटीग्रेड की आपको पास रेंज गिवन है तो आपको फ़ारेनहाइट की रेंज निकालनी है। तो सिंपल सा इसमें ये काम करना है कि सेंटीग्रेड का रिलेशन उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो सेंटीग्रेड का रिलेशन आपके पास गिवन है 5/9 F माइनस 32 लेस देन 32। अब बेटा इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप रिलेशन निकाल लीजिए। तो आप करिए, यहां से फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन में 9/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन में 9/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, ओके, जिनका आ गया वो अच्छी बात है। हम पूरी इक्वेशन में 9/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 9 जा हो जाएगा 54 लेस देन, ये कैंसिल हो जाएगा, F माइनस 32 लेस देन 5 7 जा 35, 7 9 जा 63। अब हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए पूरी इक्वेशन में 32 को ऐड कर देंगे। जब हम पूरी इक्वेशन में 32 को ऐड कर देंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मैंने आपका निकाल दिया है। तो दिस इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जिसको इनइक्वालिटीज आती होंगी तो वो तुरंत कर लेगा। बस आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं क्लियर है तो आपको काफी समय लगेगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटीज है। ये डायरेक्टली इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए नहीं दी जाती है, आपको इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन खुद करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। हेलो हाँ बेटा बताओ। सर, इस क्वेश्चन में C की वैल्यू 2 बार, मतलब एक बार 30 रख के सॉल्व करें, एक बार 35, तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा क्या? बेटा सॉल्व करके चेक करो एक बार। आप जैसे कह रहे हो वैसे भी कर सकते हैं और सॉल्व करके आंसर निकाल के चेक करो उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर दे रहे हैं। और ये चैप्टर क्योंकि इनइक्वालिटीज का है तो आपको इनइक्वालिटीज का ही यूज करना है, ठीक है ना। ये चैप्टर बच्चों इनइक्वालिटीज का है तो आपको इनइक्वालिटीज का ही यूज करना है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके करेंगे तो एग्जाम में शायद वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का है तो आपको इनइक्वालिटीज के मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लिखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का वर्ड प्रॉब्लम्स का है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर has 600 liters of a 12% solution of a acid. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of a acid. आगे है, how many liters of a 30%
acid solution must be added to it so that acid content in resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आपको इनइक्वालिटीज सॉल्व करना बेहद आसान काम है। इसमें लिखा हुआ है अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन। तो आपको बात ये क्लियर करनी होगी कि आपके पास 600 लीटर नहीं है। उस पूरी लाइन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन। ठीक है, ये गिवन है कंप्लीट लाइन। उसके बाद लिखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो आपको जो एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है उसका 30% ऐड करना है। ये नहीं कि आप 30% ऐड ही ना करें, डायरेक्ट आप लिख दें कि आपने x लीटर को ऐड कर दिया। x लीटर को ऐड नहीं करना है, x लीटर के 30% को आप ऐड कर लेंगे so that the acid contained in the resulting mixture। तो बेटा यहाँ पे जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले वॉल्यूम क्या था? 600 लीटर था। अब आपने जो नया एसिड कंटेंट डाला है वो x लीटर ऑफ 30% है, यानी आपने x लीटर डालना है। यानी जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 600 प्लस x। क्या हो जाएगा? 600 प्लस x। ओके, अक्षत का आंसर आ गया, गुड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of a 12% solution of an acid। ठीक है, ओके। तो सबका आंसर सही है, आप लैंग्वेज इतनी देर में समझ गए होंगे। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो टोटल रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहा जाता है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। तो पहले क्या था? 600 लीटर था, अब क्या हो जाएगा? 600 प्लस x लीटर हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। ठीक है कनिष्क, आपका क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो सही है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या है? आपके पास है 600 लीटर का 12%। ये देखो 600 लीटर का 12%। इसमें आपने क्या ऐड किया है? आपने ऐड किया है x लीटर ऑफ 30% आपने ऐड किया। तो x लीटर ऑफ 30% आपने ऐड किया, ये देखिए। तो 600 लीटर्स ऑफ 12% में आपने क्या ऐड किया है? x लीटर ऑफ 30%। क्योंकि आपने यहां पर जो क्वेश्चन बनाया है उस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया है x लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो 30% का x लीटर कितना हुआ? x इंटू 30/100। ऐसा करने पे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम हो जाएगा x प्लस 600। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसके लिए गिवन है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? मोर देन 15%। मोर देन 15%। ये देखो, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है so that acid contained in a resulting mixture will be more than 15%। तो ये आपका एसिड कंटेंट हो गया और वो क्या है? मोर देन 15% है। तो मैंने उस बात को एक्सप्रेस कर दिया है। तो क्वेश्चन को समझना और उसको इनइक्वालिटीज में लिखना, इसमें सिर्फ इतना ही काम करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए धीरे से। जब आप इस पूरी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे
तो पूरी इक्वेशन में आप क्या करिए, पहले 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स। तो 100 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 30 इंटू एक्स प्लस 7200, क्योंकि नीचे से 100 कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन 15x प्लस 9000। या अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30x माइनस 15x प्लस 7200 माइनस 9000 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 1800 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x is greater than 1800 upon 15। तो 1800 upon 15 कितना होता है, 120 होता है। तो आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया है, आप लोगों का मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए जो हमने ऊपर लिखा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट हम रफ कर देते हैं। तो उस क्वेश्चन का हम थोड़ा सा पार्ट रफ कर दे रहे हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन है 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड किया है, x लीटर ऑफ 30% ये ऐड किया है। इससे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 600 प्लस x, और उसका में जो एसिड कंटेंट है वो कम है कितने, 18% से। तो ये 18%। तो एसिड कंटेंट को पहले मैंने ज्यादा कर दिया था तो ग्रेटर है, अब लेस किया है क्योंकि यहाँ पे लेस है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, पूरी इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 30x प्लस 7200 लेस देन 18x प्लस 18 इंटू 6, ये हो जाएगा 10,800। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यहां से आ जाएगा x लेस देन 300। तो आपके पास दो आंसर आ गए हैं, एक है x ग्रेटर देन 120 और एक है x लेस देन 300। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी जब कॉमन रीजन लेंगे, तो आपका जो कॉमन रीजन आएगा वो आएगा 120 से 300 के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि फाइनल आंसर जो होता है वो दोनों का इंटरसेक्शन होता है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी बार इसको समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन सिंपली सिर्फ एनसीईआरटी का है बेटा। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, बेटा दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब हम लोग एक डाउट और है किसी बच्चे का, वो मैं और डिस्कस कर देता हूं उसमें। तो वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 132 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो ये अभी जिसने नहीं लिखा हो वो उसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैं तब तक रीड कर देता हूं। लिखा है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला ओके। क्वेश्चन है IQ ऑफ अ पर्सन is given by formula। तो जो IQ होता है उसका फॉर्मूला ये है, दिस इज मेंटल एज
डिवाइड बाय करंट एज इंटू 100, ये IQ का फॉर्मूला। वेयर MA इज मेंटल एज, CA इज करंट एज। कह रहा है इफ जो IQ है किसी का वो लाई करता है 80 to 140 के बीच में, किसी का जो IQ है वो 80 से 140 के बीच में लाई करता है। तो IQ जो आपका लाई करता है वो 80 से 140 के बीच में लाई करता है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old children. Find the range of their mental age. क्वेश्चन है find the range of their mental age. Find the range of their mental age. Mental age. Find the range of their mental age. सर आपने सीए किससे रिप्रेजेंट किया, एक बार फिर बता दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं बेटा आप? सर ये मेंटल एज अपॉन सीए सर किससे रिप्रेजेंट, एक बार फिर बोल दीजिए सर। हाँ, ये आपके सामने मैट्रिक बनना लिखा हुआ है, ये देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास एक रिलेशन है, जो उस पर्सन का IQ है वो डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे। IQ इज गिवन बाय IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय करंट एज इंटू 100 न्यूमरेटर में है। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय करंट एज इंटू 100। ये सेक्शन आपका आंसर ठीक है बेटा। तो बेटा IQ आपका गिवन है, ठीक है लक्ष्मी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन, बिल्कुल बेटा उसी तरह से करना है। यस बेटा अभिश्री, ये बेटा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट भी निकाल लो। लोअर लिमिट इस आंसर की 9.6 है और अपर लिमिट बेटा 16.8 है। तो बेटा जो आपके पास IQ है वो लाई करता है 80 से 140 के बीच में। इस तरह से आपके पास रिलेशन गिवन है, ठीक है अंशुमन। तो बेटा जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन अभी किया था ना आपके सामने डिग्री सेंटीग्रेड वाला, बिल्कुल वैसे ही करिए आप। IQ का रिलेशन यहाँ पे डाल दीजिए। IQ क्या है, मेंटल एज अपॉन करंट एज। करंट एज बेटा उसकी 100 करंट एज बेटा उसकी 12 है, तो आप उसको करंट एज की जगह वहां पे 12 पुट कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए जो आप जल्दी कर सकते हैं वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप पहले पूरी क्वेश्चन में 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे, आप जैसे भी कर लीजिए, आप इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। जब आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 से 16.8। ठीक है, आप एक बार 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 100 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास लोअर लिमिट आएगी 9.6 और अपर लिमिट आएगी 16.8। तो मैंने एक एक बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। मतलब आप एक भी डाउट पूछ रहे हैं तो मैं उसको बता रहा हूँ बार बार। अब एक बच्चे का एक और डाउट पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि सर एक बार log x के ग्राफ को फिर से बना दीजिए। ठीक है, हम बना देते हैं, वेट करो। अब हम एक बार log x का ग्राफ, एक बच्चे का फिर से डाउट आया है, कह रहा log x का ग्राफ एक बार फिर से बना दीजिए। तो हम log x का ग्राफ बनाने के बाद आपको logs के दूसरे क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे करने हैं आपको। ठीक है, ये आप लोग सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
बेटा ये हम एक ग्राफ बना देते हैं, देखो ग्राफ, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ लिखा y इज इक्वल टू लॉग एक्स या ln x, जो भी है आपने ग्राफ लिख दिया, आपने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि y की वैल्यू जो है 0 कब होती है, मैंने बताया था अगर यहाँ पर x जो है आपका 1 हो जाएगा, अगर x आपका 1 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर x आपका 1 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बेटा थोड़ा सा और समझ लो, तो इसमें बेटा ये समझो, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, यार मतलब x की वैल्यू हम 1 से बड़ी करते चले जाएंगे, तो देखो बेटा हम x की 1 से बड़ी वैल्यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 1 से बड़ा तुम कुछ करो, जैसे 4 डालो वहां पे, ठीक है ना, 25 डालो, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस केस का ग्राफ बनाया है a ग्रेटर देन 0 वाला, a पॉजिटिव है। अब बेटा यहाँ पे 1 से छोटा कोई x डालो, जब आप 1 से छोटा कोई x डालेंगे, लेट से कोई भी डालिए, जैसे 1 से छोटा, जैसे आपने 1/2 डाल दिया, तो 1/2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा 2 की पावर -1, और माइनस बाहर निकल आएगा, है ना, तो उस लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बस इस तरह से बेटा ग्राफ को रीड किया जाता है। और अगर 0 डाल देंगे तो 0 डालने पर ग्राफ जो होता है वो एकदम -∞ की तरफ जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड वाले आंसर हम लोग जज नहीं करते हैं। तो आपको बेटा बस ये ऐसे याद रखना है कि ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स के ग्राफ का नेचर होता है, आपको सिर्फ नेचर पता होना चाहिए, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, इसको मैंने कल भी बनाया सर था। इसके थोड़े और क्वेश्चंस बता दीजिए सर, क्योंकि सर ऐसे मतलब थोड़े से इलस्ट्रेशन सर समझा दीजिए। हाँ, मैं क्वेश्चंस आपको लॉग के करा दे रहा हूँ, अभी ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके, ग्राफ क्वेश्चन जब आपको ग्राफ पढ़ाए जाएंगे तब होंगे। अच्छा सर, ठीक है, अभी हम आपको लॉग के क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। आपका ग्राफिकल थ्योरी पूरा अलग से एक चैप्टर आएगा, तो उसमें ग्राफ का एक अलग से पूरा चैप्टर होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी तो लॉग आपका बेसिक चल रहा था, तो इसलिए हमने समझा कि आपको कम से कम लॉग एक्स का ग्राफ तो बता ही देंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको हम रिमूव कर रहे हैं और आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन हम प्लेस करने जा रहे हैं, आप सबको करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब चेक करना है कि कितने लोग कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका log 4 x - 1 इज इक्वल टू log 2 x - 3। इस क्वेश्चन का आंसर चेक करें कितने लोग निकाल पाते हैं। इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए और मेरे को आंसर बताइए और चेक करिए कितने लोग अब निकाल पा रहे हैं। अब ये मेन हो जाएगा और सबसे पहले कौन निकाल करके दे रहा है। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कमाल है, आपने बड़ी जल्दी निकाल लिया लक्ष्येंद्र। भव्य आपका आंसर नहीं आ रहा, लेकिन एक बच्चे का आंसर है वो बहुत जल्दी निकाल ले रहा है। ठीक है लक्ष्येंद्र, आपसे तो जब कोचिंग खुल जाएगी तो हम मिलेंगे फिर आपसे। ये आपने पहले कहीं से किया हुआ है कि आपने रिसेंटली अभी किया है, अब मेरे को पता नहीं, आपने लेकिन बहुत जल्दी कर दिया। मेरे ख्याल से आप लॉग को डिफाइन जल्दी देख लेते होंगे। कई बच्चे लॉग को डिफाइन करते हैं, उसमें समय लग जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इस तरह से कर रहे होंगे कि आप जल्दी से पहले सॉल्व कर देते होंगे और सॉल्व करने के बाद जो है, जो आपका आंसर आता होगा आप उसको क्रॉस चेक कर लेते होंगे कि उसमें कहीं लॉग नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। सर मेंटली कर लेता हूँ सर। अच्छा, मेंटली कर लेते हो। अच्छा, सर लॉकडाउन और कोचिंग के बीच में सर मैंने लॉग्स ही प्रैक्टिस करे। एक्चुअली मैं सीबीएसई के हूँ तो मैंने पढ़ा नहीं था पहले से, इसलिए प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। ठीक है वरदान, अब तो आंसर में सारे लोगों के एक साथ आ रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो
संदर्भ आपका सही है, अक्षत सही है, संदर्भ अक्षत, संचिता, संचिता आपका आंसर देखना पड़ेगा। संचिता अभी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, उसको आप देखो फिर से। केतन का सही है, वरदान का सही है, अनिकेत आपने 2 आंसर निकाल रखे हैं, दोनों आंसर नहीं होंगे बेटा, 2 और 5 में से एक ही आंसर एक्सेप्ट होगा। बाकी इलेक्शन ने तो सबसे पहले निकाला। भव्या आपको भी बेटा आंसर देखना पड़ेगा। ओके, तुषित, यस बेटा सही है आपका भी, सूर्यांश आपका भी सही है। अब मैं करता हूं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले एकदम मैं क्या करूं, चलिए मैं आप ही की तरीके से करता हूं धीरे धीरे स्टेप्स। तो ये 4 को मैं लिख देता हूं 2 स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं जल्दी से, क्योंकि डिफाइन आप खुद ही कर सकते हैं। ये जो 2 है ये 1/2 होके बाहर आ जाएगा, तो दिस इज 1/2 log 2 x minus 1 is equal to log 2 x minus 3, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, ये जो बाहर 1/2 है ना, इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि 2 नंबर्स के लॉग आपको अगर इक्वल करने हैं तो आप इस 1/2 को ऊपर ले जाइए। अब जैसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं अगर 2 नंबर्स के लॉग इक्वल है तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट x minus 1 is equal to x minus 3। इसको आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x minus 1 is equal to x square plus 9 minus 6x। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे तो वो इस तरह से बन रही है, और जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से फैक्टर आएंगे x minus 5 x minus 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी 5 और 2। अब आपको चेक करना होगा इसमें कौन सी एक्सेप्टेड होगी। तो एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको दिखा रखा है पहले से ही कि बेटा आप लॉग को डिफाइन कर लिया करिए, क्योंकि ये x minus 1 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी लॉग के पास है, और x minus 3 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी लॉग के पास है। तो बच्चों यहाँ से ये आ जाएगा x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, और यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी। तो बेटा जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, बेटा जब हम इनका कॉमन लेंगे तो कॉमन रीजन आएगा 1 से इंफिनिटी 3 से इंफिनिटी, यानी कॉमन रीजन बेटा आएगा आपका 3 से इंफिनिटी आएगा। कॉमन रीजन आप समझते हैं ना, मैं काफी बार आप बता चुका हूँ। ये देखिए आप बना लिया करिए इस तरह से, ये देखिए 1 से इंफिनिटी ये जा रहा है और 3 से इंफिनिटी ये जा रहा है, तो कॉमन रीजन कहाँ से हुआ, 3 से ही तो हुआ, ये 3 से है। अब बेटा 3 से इंफिनिटी में आप देख लो कौन सा आंसर आपका सही है। 3 से इंफिनिटी के बीच में सिर्फ 5 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ x इक्वल टू 5। 3 से इंफिनिटी के बीच में बेटा आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दैट इज x इक्वल टू 5। सर अगर हम लोग 1/2 x minus 1 को x minus 3 के इक्वल कर दे डायरेक्टली तो? हाँ वो भी कर सकते हैं, बस आपने पहले स्टेप में आंसर निकाल लिया तो वो सही है। ठीक है, अभी हम लॉग के आपको और भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, और अब वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स का जवाब देना है कि वो सही है कि गलत है। अब वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स का जवाब देना है कि मतलब वो दोनों इक्वल है कि नहीं है। अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ये सबने कर लिया होगा। हाँ, अब आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स, इसमें आंसर देना है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए आप टी लिख के भेज सकते हैं और फॉल्स के लिए आप एफ लिख के भेज दीजिएगा। तो
हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको जवाब देना है ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ओके अंशुमन, आपने बहुत जल्दी कर दी है, आप फिर से चेक करो, जल्दी नहीं करो, इतनी जल्दी नहीं, मैं तो कुछ दे भी नहीं पाऊंगा, ये तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। प्रभांशु, केतन, तुम लोग बेटा कितनी जल्दी कर रहे हो। संदर्भ बहुत जल्दी कर रहे हो बेटा। कनिष्क, क्या हो गया आप लोग को। चलिए अच्छा हम करके दिखाते हैं आपको, वेट करो। चलो सब लोग चेक करो, सिर्फ अभी तक तुषित का आंसर सही आया है। अंशुमन का आंसर अब सही हुआ है। अब बेटा एक तो होएगा ही ना दोनों में से। चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ऐसा है कि मैंने कोई इसको करने के लिए सिर्फ आप इतना कंसेप्ट यूज करिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं, हाँ गर्व आपका सही है, आप दोनों तरफ इसमें लॉग ले लीजिए, आप दोनों तरफ इसमें लॉग ले लीजिए, पहले इतना काम करिए। अब आंसर छोड़ो, इधर देखो सब लोग, मेरी तरफ देखो, आप इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके लॉग्स भी इक्वल आएंगे। ठीक है, हमने लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करिए, जो पावर है उसको बाहर की तरफ खिसका दीजिए। ठीक है, जो पावर है उसको मैंने बाहर की तरफ खिसका दिया। अब आप क्या करिए, ये अंडर रूट में दिख रहा है तो दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए। चलिए स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ। स्क्वायरिंग आप समझते हैं ना, ये देखिए मैंने स्क्वायरिंग करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अंडर रूट का स्क्वायरिंग होगा तो ये हट जाएगा अंडर रूट इसका, और log 3 का स्क्वायरिंग होगा तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, ये log 7 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप log की थोड़ी प्रॉपर्टी और लगा दो, log 7 3 को लिख दो log 7 अपॉन log 3, और ये log 3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार है, log 3 इंटू log 3। इसको भी लिख दो log 3 अपॉन log 7, और log 7 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब log 7 ये 2 बार है। आप 2 बार लिख दो अगर कंफ्यूज हो, वरना होल स्क्वायर ही लिखे रहते हो। ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, और ये भी बेटा एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ये क्या बना है, ये log 7 इंटू log 3 है, और देखो RHS में भी क्या है, ये log 7 इंटू log 3। तो ये देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं था। ये मैंने आपको ऐसे बना करके दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और आप कंफ्यूज हो भी गए। तो आप ध्यान से देखो, मैंने इनको कैसे भी करके सिंप्लीफाई किया, और जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये ट्रू आ रहा था। तो अब मैं देखता हूं किसके किसके जवाब आए थे। तो गर्व का सही है, अंशुमन का तो बाद में सही हुआ, ओके चलो ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग जल्दी नहीं दे पाए थे। ठीक है, ओके बेटा। अब मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको बहुत जल्दी करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, जल्दी मत करो, जैसे किया जाता है पूरी तरीके से सॉल्विंग करो, क्योंकि हमें लगता है आप मन में सोचने लगते हो, मन में नहीं, मैथ्स में करना होता है, काम करना होता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है अब आपका, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है log 3a इज इक्वल टू 2, log 8b
इज इक्वल टू 3। आपको इवैल्यूएट करना है log AB, ये मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। log 3A आपको गिवन है 2, log 3A की वैल्यू आपको गिवन है 2, ये 2 लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। और log 8B की वैल्यू गिवन है 3, आपको log BA निकालना है, तो उसको आप निकालिए, निकल आएगा। जो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज है आप उसको लगाइए और log BA निकालने की कोशिश करिए। log BA का मतलब होता है log B अपॉन log A। ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ, ठीक है, अभी तक जो जो भेज रहे हैं वो सबका लगभग सही है। अनमोल आपका बस सही नहीं लग रहा है, आप दोबारा करके देखो, बाकी अभी मेरे को करना पड़ेगा। अनमोल एक बार आप चेक करो, बाकी तो फिर भी ठीक लग रहा है। अक्षत का, अर्पित का, अनिकेत आपको भी शायद अभी चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करो आप। मन में नहीं करो, उसको सॉल्व करो, जो लॉग की प्रॉपर्टीज होती है उनको यूज करो। मन में करने से गलत हो जाता है जल्दी में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं बच्चों, कैसे कर रहे हो आप लोग? ठीक है, ओके नंदनी, चेक करो बेटा। देखो, तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको लिख दो आप ऐसे, log 3 अपॉन log A, ठीक है? नहीं दीपेंद्र, log 3 अपॉन log A इज इक्वल टू 2। उसके बाद log 8B जो है इसको आप ऐसे लिख दो, log 8 अपॉन log B इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। मतलब log 3A को मैंने लिख दिया log 3 अपॉन log A, और log 8B को मैंने लिख दिया log 8 अपॉन log B। अब दोनों जो आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, आपको log BA चाहिए, आपको log BA चाहिए। तो आप क्या करिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइड बाय 2। अगर डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको कर देता हूं पूरा। ये देखो, ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये हो जाएगा log 3 अपॉन log A इंटू log 8। 8 को हम बेटा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं, अपॉन log B इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब देखो बेटा, मैंने तो अपीयर करा लिया, पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे थे। log BA, log BA, ये देखो अपीयर करा लिया हमने। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को लिख दो 3 log 2, और ऊपर log 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, और जो log BA की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 log 2 अपॉन log 3, ये वैल्यू आएगी। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये ऐसे बनेंगे। ये आपका आंसर। अब चेक कर लो कितने लोगों का आंसर आ रहा था। 2 log 2 3। यस बेटा बताइए। सर जो आपने मतलब क्वेश्चन दिया सर, हम लोग इसको दो पार्ट में सॉल्व कर, जैसे आपने log 3/A इक्वल टू 2 लिया था। हाँ हाँ, आप जैसे भी, हाँ यस बेटा, हाँ हाँ बेटा, आप कैसे भी करिए, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करिए, आपका आंसर ऐसा ही आना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए। सर जो आपने अपने पहले प्रॉपर्टी नहीं बताई कि जब आपने log 81 बेस 3 इक्वल टू 4 हाँ। वो लगा सकते हैं, मतलब 3 की इक्वल टू 3 की जो 4 था एक्सपोनेंशियल उसे। हाँ हाँ बेटा, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं।
वो भी लगा सकते एक्सपोनेंशियल हैं। फॉर्म में करना। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर वो सकते हैं। सर यस ज्यादा बेटा, शार्प पड़ेगा इससे। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 2 log 2 एक्सपोनेंशियल सी कर दीजिए। तो अब किसके किसके आंसर आ रहे हैं बेटा? हम किसी और मेथड से फिर आपको करके आराम से भेज देंगे, अभी हमको और क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो गर्व का आंसर आ गया है, ठीक है। नंदिनी आपको देखना पड़ेगा, 16/9 कैसे आ रहा है बेटा? कनिष्क, चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टाइम हो रहा है। इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए आप लोग जल्दी से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता दीजिए, उससे आंसर मैच नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो उसका मतलब कुछ उसमें गलती हो रही होगी। मेरे को भेजना टेलीग्राम पे, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। आंसर आपका यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब कोई ऐसी कोई चीज आप यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आप हमको भेजिएगा टेलीग्राम पे, मैं एक बार चेक करूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और उसमें मैं आपको प्रूफ करने के लिए दे रहा हूं, मतलब वो आपको शो करना है। और अगर आप चाहेंगे तो शो हो जाएगा। वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि मैंने लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आपको सिखा रखी है। क्वेश्चन है आपका, इफ log to the base ax log xb log xc are in AP, show that c square is equal to AC whole power log AB log AB। तो log x a log x b log x c ये AP में है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप जानते हैं। तो आपको शो करना है c स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल पावर log BA होल पावर log BA, ये आपको करना है। तो अगर किसी का हो जाए तो मेरे को बताएं। इसमें जो शो करना है आपको यही लाना है, मतलब अपनी तरफ से आप अपना कोई आंसर मत निकालिएगा, जो शो करना है वही चाहिए आपको, एडजस्टमेंट करिए। तो सबसे पहले लॉग तो सबको पता है कि अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं, जैसे ABC आर इन AP, तो आप क्या लिखते हैं? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर किसी को AP भी नहीं पता है क्या होती है, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लो अगर 3 नंबर्स AP फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो B माइनस A होता है वही C माइनस B होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाता है। ये होता है AP का रिलेशन। अगर 3 नंबर्स ABC AP में है तो आप क्लियर कट लिख सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये AP का रिलेशन होता है। जिसको AP बिल्कुल नहीं पता है या याद नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में 9th में सारे बोर्ड्स में होती है, तो वो यहाँ पे देख सकता है कि अगर 3 नंबर्स AP में होते हैं तो दैट मीन्स 2B इज इक्वल टू A प्लस C एक रिलेशन होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं, करना स्टार्ट करिए और जैसा ऐसा एडजस्टमेंट करिए जो हमने प्रूफ करने के लिए कहा है यही आना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई भी कुछ मत निकाल लीजिएगा, जो शो करना है वही चाहिए। तो सबसे पहले log XA प्लस, ओके अक्षत का हो गया, गुड। log XC इज इक्वल टू 2 log XB। ये देखो मैंने AP वाला रिलेशन आपके सामने लिख दिया, क्योंकि log XA log XB log XC ये AP में है।
ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं धीरे धीरे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले एबीसी को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो log x अपॉन log a, इसको लिख दो log x अपॉन log c, और इसको लिख दो 2 log x अपॉन log b। इसको इस तरह से आप लिख लीजिए। फिर यहां से log x आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है अनमोल, चेक करते हैं। log x जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ये एलसीएम लेने पे आएगा log a प्लस log c होल डिवाइडेड बाय log a log c इज इक्वल टू 2 log x log b। अब ध्यान से देखो, ये देखो log x कैंसिल हो रहा है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और log a प्लस log c को आप log ac भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, log a प्लस log c को आप log ac भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, नीचे है log a अपॉन log c। आपको क्या बनाना है, आपको log ba बनाना है ना। तो आप एक काम कर लो, आप एक काम करो कि नीचे जो log a log c है उसमें log c को लिखे रहने दो, और log a को ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। log a को मैं ऊपर ले, ठीक है, log a को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया। तो यहां से आ जाएगा, और c स्क्वायर चाहिए, तो c स्क्वायर तो मैंने बना लिया, मैं 2 log c के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 log c लिख देता हूं उसको, इससे ये c स्क्वायर बन जाएगा। और log ba log, यहां तक आप लोग को वैसे सबको क्लियर हो गया होगा। यहां से 2 log c की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 2 log c की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी log b अपॉन log a इंटू log ac। ये तो हमको 2 log c को सेपरेट करना है, तो मैंने 2 log c यहां से सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन हो गया है लगभग। इसको लिख दो log c स्क्वायर, और ये हो गया log ba, और ये है log ac। ठीक है, यहां तक तो हो गया। सर लॉग कॉमन लेके ac अपॉन, ठीक है, अब एक काम करिए, जो पावर में ले जाइए, ये वाला जो log ba है ना, इसको पावर में आप ले जाइए। ये देखिए, ये पावर में हम ले गए। ठीक है, log b एक नंबर होगा, इस नंबर को आप पावर में ले जाइए, तो ये ac की पावर में चला जाएगा, जो पावर वाली log की प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। दो नंबर्स के log इक्वल है तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस c स्क्वायर इज इक्वल टू ac log ba। ये क्वेश्चन हो गया है। ये आपको सिर्फ एडजस्टमेंट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना कितनी जल्दी अच्छा एडजस्टमेंट आप कर ले जाते हैं। सर हेलो। हाँ बेटा बताओ। यस बेटा बताइए कौशिक। सर ये जो आपने log x अपॉन log a प्लस में सारे लिख दें सर, और सर log की x की बेस a b और c कर दें सर, तो ऐसे सॉल्व हो सकता है सर? करके देखो बेटा, हो जाए तो। ऐसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको करिए। आप जिस भी मेथड को कह रहे हैं आपको वही लाना है जो आपको प्रूफ करना है। अगर वो जिसको प्रूफ करना है वो आ रहा है तो ठीक है। सर कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस सर log x बेस b माइनस log x, हाँ कॉमन डिफरेंस करके देखिए, आंसर आ रहा है आपका? यस सर आ रहा है। तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो इससे नहीं निकल रहा है तो मेरे को जरा भेजो टेलीग्राम पे, हम चेक करते हैं कैसे कह रहे हो। ओके। एक्चुअली बेटा ये ऑनलाइन क्लास है ना, तो हम आपका मेथड समझ नहीं पाते। जो तुम लोग बोलते हो उनको देखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं।
अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर दे रहे हैं हम, और एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग कर लेते हैं। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, हम ऊपर से रफ करके कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आप लोग को ध्यान से देखना होगा। है इजी, लेकिन बस आप कर पाओ। देखो, आपको इवैल्यूएट करना है, ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा इवैल्यूएट log 10(1) प्लस log 10(2) प्लस log 10(3) प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलता चला जा रहा, log 89, इस तरह से ये चलता चला जा रहा। सर इसमें तो एपी लग जाएगी, कॉमन डिफरेंस। यस बेटा लक्षेंद्र, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लग रहा आपने किया हुआ है। बेटा ये जो है 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है, अगर ये 1 2 3 4 लिखा होता तो ये एपी होती। ये 1 2 3 4 नहीं लिखा है, ये log 10(1) और log 10(2) लिखा हुआ है, ये log 10(3) लिखा हुआ है, 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है। अब log 10(2) माइनस log 10(1) का जो डिफरेंस होगा वो log 10(3) माइनस log 10(2) के बराबर होना चाहिए। सर लास्ट में log 1089 होगा। हाँ, log 1089 है, वो जगह कम होने की वजह से वहां से स्किप हो गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हाँ आंसर बेटा इसका 0 ही आ रहा है। यस, इसका आंसर 0 ही आ रहा है। छोटी सी बस एक ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस सहज, प्रभांशु, सबका आंसर सही है। देखिए आपको ये सर अगर ये सर, हाँ बेटा बताओ, बोलो। हेलो 1 होता फिर। ठीक है, अब हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। लॉग, देखिए अब आपको करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे कर रहे हैं। ये log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d प्लस ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log a b c d e f g h सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी हो जाएगा log 10(1) 10(2) 10(3) 10(4) ऐसे करके 1089 हो जाएगा। क्योंकि log में सब जब नंबर्स ऐड होते हैं तो वो आपस में उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब मैंने प्रॉपर्टी यूज की है log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, या log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 10(1) के साथ 1089 ले लो, वैसे ही 10(2) के साथ 1088 ले लो, यहाँ पे जो 1088 होगा, तो ये सब एक दूसरे के वो बनते चले जाएंगे। तो ये हो गया 10(1) 1089, फिर 10(2) 1088, इस तरह से ही बनता चला जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में सिर्फ 1045 बचेगा, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, और आपका मन आप 1 लिखिए या ना लिखिए, लास्ट में सिर्फ 1045 बचता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेटा ये 10(1), ठीक है, तो आप इसको 1 लिख दीजिए, और 89 को क्या लिखेंगे, 89 क्या होता है, 89 होगा 90 माइनस 1, समझ गए ना आप फॉर्म। ये 10(2) है, 1088, 88 को आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। लॉग ये हो गया 10(1) और ये हो गया 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, फिर 10(2), फिर ये हो गया 1090 माइनस थीटा, दैट इज कॉट थीटा। यस हरप्रीत, इसका आंसर 0 ही है, प्लस डॉट डॉट इस तरह से चलता चला जाएगा। अब tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कॉट थीटा को आप लिखेंगे 1/tan थीटा। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आप इसको लिखना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है। उसको आप इस तरह से लिखेंगे 10(1)
फिर आप ये आएगा 10(2), फिर ये आएगा 1/10(2). इस तरह से ही चलता चला जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आप समझ गए होंगे ये सब एक दूसरे से कैंसिल होते चले जाएंगे और आखिरी में 1 बचेगा। ये सब एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे और आखिरी में 1 बचेगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो आप लोग को ये सबको समझ में आ गया होगा।